नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घड़ी वाले प्रश्नों के जो प्रश्न कोड से संबंधित होते हैं उन प्रश्नों को बेहद आसानी से आप सही उत्तर तक कम समय में कैसे पहुंच पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समय वाले घड़ी से संबंधित समय वाले प्रश्नों को देखा था। अब हम लोग देखेंगे कोड वाले प्रश्नों को। ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें आप लोग देखते ही प्रश्न का आंसर बता देंगे। उसमें आपको ये वाले ट्रिक की जरूरत नहीं है। जो लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत अनुभव करते हैं, तो इस ट्रिक से आपको ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना, गुणा भाग नहीं करना, बहुत आसानी से आपको बेहद आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम लोग केवल कोड वाले प्रश्नों को देखेंगे और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका यथाशीघ्र उत्तर दूंगा। तो घड़ी संबंधी प्रश्न, कोड संबंधी प्रश्न है, समझना बिल्कुल आसान होगा, इस पर मेरा फोकस है। समझ में आ जाए, समझ में आना ही सबसे बड़ी बात है। समझ में आ गया तो आसानी से आप उत्तर लगा लेंगे। और समय तो धीरे धीरे जितना आप प्रश्न हल करेंगे वैसे ही धीरे धीरे समय कम होगा। तो दो प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दो आंकड़े याद करना है। दो बड़ा खाना यानी दो निकटतम बड़े खाने बराबर आपको रटना है क्या कि 30 अंश का कोण बनता है, और दो निकटतम छोटे खानों में 6 अंश का कोण बनता है। क्या चीज मैं कह रहा हूं आगे देखिए। देखिए दो बड़ा खाना का मतलब क्या, जैसे ये और ये, जैसे ये और ये दो निकटतम बड़े खाने हैं, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का कोण बनेगा। यानी ये 30 अंश का कोण बनेगा। कहीं भी जैसे इन दो निकटतम खानों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का। वैसे आपको देखने में भी समझ में आएगा। या इस और इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का कोण बनेगा। या यहां और यहां के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का। यानी दो निकटतम बड़े खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। ये याद करना कितना आसान है। मानता हूं बाई चांस आप परीक्षा में भूल ही गए कि 30 अंश का बनता था या 60 अंश का बनता था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि 45 अंश का बनता था। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि 90 अंश का कोण बहुत आसानी से सब लोग याद कर लेते हैं। तो ये तो आप जान ही जाएंगे कि 90 अंश का कोण है, सब लोग 90 अंश का कोण आसानी से पकड़ लेते हैं। तो 90 अंश का कोण तो आपको याद रहेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब ये यहां से यहां तक 90 अंश का कोण है, तो यही बीच में एक है, बराबर दूरी पर दो है, ये दो सब बराबर बराबर दूरी पे है। जब ये टोटल 90 है तब आपको ये याद आ जाएगा कि जब टोटल 90 है और इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो यानी 30, 30, 60, 30, 90 टोटल मिला के 90 तभी हो पाएगा। तब आपको याद आ जाएगा कि दो निकटतम खानों के बीच में 30 ही अंश का कोण बनता है। तो जब भूल जाएगा तो आप इस तरीके से सोच लीजिएगा। तो पहली वाली ये जो बात है आपको ये याद हो गई। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा है छोटा खाना बराबर 6 अंश। तो ये छोटा खाना क्या है, तो छोटा खाना का मतलब जैसे यहां से लेकर ये निकटतम दो छोटे खानों के बीच में, तो 6 अंश का कोण। कहीं भी जैसे यहां से लेकर यहां दिख रहा होगा आपको, यानी दो निकटतम छोटे खानों के बीच में 6 अंश का कोण। कहीं भी ले लीजिए, जैसे या यही ले लीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां कितने अंश का कोण, तो 6 अंश का कोण। इसको भी याद रखना है। इसको भी आप आराम से याद कर लेंगे। बस दो ही आंकड़ा है, एक 30 अंश वाला, एक 6 अंश वाला। दो निकटतम बड़े खानों के बीच में 30 अंश का कोण, और दो निकटतम छोटे छोटे जो ये बराबर कितने खाने, 60 टोटल खानों में घड़ी बटा हुआ है, तो एक एक खाने में 6 अंश का कोण होता है। तो 60 खाने छोटे छोटे हैं, और कितने एक खाने में कितने अंश का कोण बनता है, 6। तो 6 6 360 अंश का कोण बन जाता है जब एक राउंड पूरा लगा ले तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। और बार बार जब प्रश्न लगाएंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अब ट्रिक क्या है, तथ्य तो आपने देख लिया, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है, जो ही समय वाला तो ट्रिक आप पीछे देख चुके हैं। अब यहां पर ट्रिक है कोड वाला। तो जो ही पूछेगा कोड, जो ही क्या पूछेगा कोड, तो जो ही पूछे कोड तो आपको क्या करना, जैसे समय वाले प्रश्नों में क्या था, जो ही पूछे समय तो डायरेक्ट कहेगा नहीं समय, कहता था कि कब, कब का मतलब समय। और जो ही समय पूछता था तो लगभग समय में 12/11 का गुणा कर देते थे। और कोड पूछेगा तो भी वही करना है, बस लगभग कोड बता देना है, और लगभग कोड में मिनट का आधा जोड़ देना है या कभी कभी घटा देना है। मिनट का आधा या तो जोड़ देना है या घटा देना है। कब जोड़ना है कब घटाना है हम लोग देखेंगे।
पहला काम तो वैसे ही उसमें लगभग समय बताना होता था, इसमें लगभग कोण बताना होगा, और जितना होगा तो वो तो लगभग है। एग्जैक्ट बताने के लिए उसमें 12/11 का गुणा करते थे, इसमें मिनट का आधा। मिनट का मतलब 15 मिनट है तो 7.5 मिनट, 20 मिनट है तो 10 मिनट, 30 मिनट है तो 15 मिनट। जोड़ देंगे या घटा देंगे। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, देखिए यहां पर घंटे की सुई आगे रहे क्लॉकवाइज, सुइयां ऐसे ऐसे चलती हैं क्लॉकवाइज, तो घंटे की सुई आगे आगे भाग रही है क्लॉकवाइज तो प्लस कर देंगे, और घंटे की सुई पीछे है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि घड़ी की सुई में घंटे की सुई तो महत्वपूर्ण है। तो सोच लीजिए घंटे की सुई आगे आगे भाग रही है तो प्लस, आगे का मतलब ही होता है प्लस, और पीछे का मतलब ही होता है माइनस। तो घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस, पीछे रहे तो माइनस। नहीं समझ में आ रहा है तो जब प्रश्न हल करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कभी कभी मान लीजिए आपने कुछ आंसर निकाला, जैसे आपने निकाला, आपका उत्तर आ गया मान लीजिए कि 60 अंश, लेकिन किसी विकल्प में 60 अंश है ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको 360 में से घटा देना चाहिए। 360 में से घटा देंगे तो क्या आएगा 300 अंश। तो हो सकता है विकल्प में आपको 300 अंश लिखा रहे, तो 300 को टिक कर दीजिएगा। यानी अगर जो आप उत्तर लाए वो नहीं है आपके विकल्प में तो उसको 360 अंश में से घटा देंगे तो वही आपका उत्तर होगा। कैसे हम लोग आगे इसको भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बस देखते रहिए। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट प्रश्न हिट किया गया है, ये सब परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। अब पूछ रहा है 4:30 बजे, 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, तो जब दोनों सुइयां कहे तो आप सेकंड के सुई के चक्कर मत पड़िएगा। घड़ी के प्रश्नों में दोनों सुइयों का मतलब होता है मिनट और घंटे की सुई। मिनट की सुई को बड़ी सुई और घंटे की सुई को छोटी सुई भी कहा जाता है। तो 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा या क्या कोण होगा, यही पूछ रहा है। तो आपको देखिए यहां पे चित्र मैंने बनाया, लेकिन आपकी परीक्षा में चित्र उत्र नहीं बना रहेगा, आपको जल्दी जल्दी ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कर दीजिए, बड़े बड़े आपने बना दिए खाने 12, 3, 6, 9, और उसके बाद बीच बीच में बराबर बराबर दूरी पर 2-2 बना दीजिए। कितना जल्दी घड़ी तैयार हो गया, बस घड़ी तैयार। घंटे की सुई को छोटा दिखाइए, मिनट की सुई को थोड़ा बड़ा दिखाइए, या घंटे की सुई को थोड़ा सा ऐसे गोल दिखा दीजिए, मिनट की सुई को ऐसे आप तीर से दर्शा दीजिए। तो ऐसे आप घड़ी बना लीजिएगा। तो मैंने समय बचाने के लिए घड़ी ले लिया है इमेज, लेकिन आप ऐसे घड़ी बना लिया करिएगा, मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे। तो अब 4 बज के पहला काम आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर समझाऊं तो पहला काम जल्दी से घड़ी बना लीजिएगा। शुरू में आपको घड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मन में कल्पना करके भी ला सकते हैं। शुरू में सीखने के लिए पहला काम घड़ी बनाना, और दूसरा काम क्या है, लगभग। ये तो हर प्रश्न में होता है लगभग, उस समय वाले में लगभग समय बताना होता था, इसमें लगभग कोण बताना होगा। बस 2 ही काम, पहला काम घड़ी बनाना, दूसरा लगभग कोण बताना जो कि बिल्कुल आसान है, और तीसरा एग्जैक्ट बताने, ये तो लगभग है। एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करना है, मिनट का आधा क्या कर देना है, या तो जोड़ देना है या घटा देना, बस यही 3 स्टेप है। तो पहला काम तो मैंने सब प्रश्नों में पहले से घड़ी रेडी रखा है, आपको बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। तो पहला काम तो घड़ी मैंने बना दिया, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, ये चित्र बना हुआ, लेकिन आपको इसके बदले में घड़ी बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको एक्शन क्या करना, जो ही प्रश्न आए किसी भी घड़ी के प्रश्न में नहीं समझ में आए तुरंत घड़ी बना लीजिए, जैसे जैसे करा वैसे कर लीजिए, आपको आधा समझ वैसे ही आ जाएगा घड़ी बनाने से ही। तो पहला काम मैंने घड़ी बना लिया। अब लगभग कोण यानी कै बजे, 4:30, इसमें मैंने 4:30 दर्शा भी दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको यह करना है कि घंटे की सुई को एकदम 4 पे रखना है। ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एग्जैक्ट बता दिया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है। मिनट सुई को तो 6 पे रखिएगा, 4:30 का मतलब 6 पे, लेकिन घंटे की सुई को 4 ही पे रखना है। जैसे 4:40 भी कहेगा तो 4 ही पे रखना है, 4:05 कहेगा तो भी 4 ही पे रखना है। आपको अंदाज से थोड़ा थोड़ा आगे इसको घंटे की सुई को नहीं बताना। जैसे 5:20 भी कहे तो घंटे की सुई को 5 ही पे रखिए, 5:50 भी कहे तो घंटे की सुई को एग्जैक्ट 5 ही पे रखिए। हाँ, मिनट की सुई को जहां जहां कहेगा वहां वहां मिनट के हिसाब से रखना है। जैसे 4:40 कहता तो भी घंटे की सुई को एग्जैक्ट 4 पे, और 40 का मतलब मिनट सुई को एग्जैक्ट 8 पे रखेंगे। लेकिन घंटे की सुई को जहां कह रहा वहीं रखना है, उससे आगे नहीं रखना है। इस प्रश्न में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग लगभग समय बता रहे हैं। एग्जैक्ट बताने के लिए तो मिनट का आधा जोड़ना या घटाना ही है। तो ये तो एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 ही पे मानेंगे। तो घंटे की सुई को कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग गोल से दर्शाते हैं, ये रेड वाले को आप देखिएगा, और मिनट की सुई को तीर से। ठीक,
ऐसे बन गया। तो जो हमने अभी सीखा था, दो निकटतम खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। तो ये कितने खाने हो गए, यहां से यहां 30 और यहां से यहां 60, यानी कि देखिए यहां से यहां में 30 अंश बन जाएगा और यहां से यहां में फिर 30 अंश बन जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 60 अंश। आपको साफ दिख रहा होगा, एक खाना ये एक खाना ये, दो खाने इसके बीच में है, यानी कि लगभग कितना बना, तो लगभग 60 अंश का कोण बना। पहला काम घड़ी बनाना, दूसरा काम लगभग बताना, जो कि आपने देखा बिल्कुल आसान है। दो खाना है तो 60 अंश, एक खाने की गैप रहे तो 30 अंश, तीन खाना का गैप रहे तो 90 अंश, ऐसे बोल देना है। तो 60 अंश। लेकिन अब इसमें आपको क्या करना, मिनट का आधा जोड़ना है चाहे घटाना है। तो मिनट का आधा का मतलब क्या, मिनट सुई कहां पर है, 6 पर है, तो 6 का आधा 3 नहीं, 6 पर का मतलब 30 मिनट। मिनट क्या है 30 मिनट, ये घंटा 4 घंटा है, ये मिनट है। 30 का आधा कितना होगा 15। याद रखिए कुछ लोग 6 का आधा 3 कर देते हैं, नहीं 30 मिनट हो रहा है, तो 30 मिनट का आधा 15 मिनट। अब जोड़ेंगे तो 60 10 70 75 हो जाएगा, घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो 75 होगा या तो आपका आंसर या तो 45 होगा। तो 75 विकल्प ही में नहीं, तो आप बिना सोचे समझे भी 45 को टिक कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों विकल्प में दे दिया तब क्या होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो अब इसमें मैंने कहा था घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस करते हैं, पीछे रहे तो माइनस करते हैं। तो चूंकि सुइयां क्लॉकवाइज चलती हैं ऐसे ऐसे, तो इस समय घंटे की सुई क्या है पीछे पीछे, मिनट सुई आगे आगे भाग रही है ऐसे ऐसे, और घंटे की सुई इसके पीछे पीछे, यानी कि घंटे की सुई ये पीछे है। तो क्या करेंगे हम लोग इस बार माइनस कर देंगे। तो 60 में से 15 निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 45 अंश, जो कि विकल्प ए में है। इसी को और तरीके से समझा जाए अगर थोड़ा सा, तो अब जुटेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इस बात को समझने के लिए अगर फिर से देखा जाए तो हम लोगों ने इतना का बताया था 60 अंश, ठीक। इतना का हम लोग दो खाने के बीच में दूरी हमने बताया था 60 अंश, ठीक। अब इतने का बताया था 60 अंश, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि घंटे की सुई यहां न होके कहां होगी, यहां पर होगी, वास्तव में थोड़ा सा आगे होगी। यानी हमने इसको बताया था 60 अंश, लेकिन ये घंटे की सुई क्या होगी, थोड़ा सा इधर होगी, यानी पहले की अपेक्षा कोण सिकुड़ जाएगा। हमने इतना का 60 अंश बताया है, लेकिन ये क्या होगा, इतना होगा। इतना का 60 अंश बताया, लेकिन वास्तविकता में जब ये मिनट सुई 30 पर आई होगी तो ये घंटे की सुई भी आधा दूरी तय कर ली होगी, यानी कि पहले की अपेक्षा और ऐसे सिकुड़ गया होगा। तो सिकुड़ने का मतलब पहले की अपेक्षा कम, तो कम का मतलब माइनस, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए और प्रश्नों में देखते हैं। अगला प्रश्न, कई प्रश्न यहां पर मैं आपके लिए लाया हूं ताकि एक में ना समझ में आए, 2 में 3 में 4 में, धीरे 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 देखते देखते आप बोर होकर समझ ही जाएंगे। तो सायंकाल से कोई मतलब नहीं है, ये 12 घंटे वाले में घंटे और मिनट सुइयों के बीच में 8.5 कह रहा है, ये चीज है 8.5। तो 8.5 का मतलब मिनट सुई को आपको कहां बनाना पड़ेगा, यहां पे करेक्ट, और घंटे की सुई को करेक्ट 8 पे बनाइए। वैसे तो ये बीच में रहेगा 8:30 बजे, लेकिन आपको यहां बनाना है, ठीक। अब ये लगभग पहला काम घड़ी बनाना, तो ये घड़ी बन ही गया। दूसरा काम लगभग कोण बताना, तो लगभग कोण आराम से बता देंगे। दो सुइयों का अंतर है, इन दोनों के बीच में दो खाने का अंतर है, तो 30 30 60 अंश। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बनाने की जरूरत नहीं है। 30 और 30 60 अंश, तो 60 मिनट की 60 अंश का कोण है, 60 अंश का क्या है, कोण है। लगभग ये 60 अंश लगभग है। क्यों लगभग मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमने इसको 60 अंश बताया, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को 60 अंश बताया, लेकिन कोण क्या होगा ये हमने यहां पे बताइए। जबकि जब 30 पे आई होगी मिनट सुई, तो घंटे की सुई थोड़ा आगे चली होगी, कहां होगी, तो लगभग कुछ तो इससे आगे ही रहेगी, कितना होगी ये नहीं पता, लेकिन यहां पे होगी लगभग। तो पहले की अपेक्षा इस बार कोण फैल गया। हमने इसको बताया था 60 अंश, लेकिन है वास्तविकता में ऐसे, इसको 60 अंश बताया, लेकिन हमको बताना ये का मतलब फैल गया। फैल गया का मतलब पता चल गया, प्लस करेंगे। या पुराने वाले ट्रिक से देखेंगे, एक जो ट्रिक बताया गया घंटे की सुई वाले से, तो घंटे की सुई आगे रहे तो सुई ऐसे ऐसे चलती है, तो घंटे की सुई इस बार आगे है तो प्लस होगा, ऐसे भी पता चल रहा है। तो दोनों में से जिससे भी आपको समझ में आ जाए। तो कितना, 30 का आधा 15, 30 यहां से देख लीजिए, 8.5 का मतलब ये 6 पर है मिनट सुई, यानी 30 मिनट, 30 का आधा 15, 60 10 70 5 75 अंश, यानी विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ दुविधा वाले प्रश्न जिसमें थोड़ा सा छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे कंफ्यूजन की कोई खास बात नहीं है, तो वो प्रश्न भी हम लोग क्यों छोड़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 7:35 पर कोण, तो 7
घंटे की सुई, क्योंकि 7:35 पर तो ये होगी आगे घंटे की सुई, लेकिन हम लोगों को पता ही है मिनट सुई को लाल से बना दे रहे हैं, इसी पे बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बगल में बना दे रहे हैं, यानी कुल मिला के दोनों एक ही पे बनेगी, ये याद रखिएगा, दोनों एक ही पे रहेगा 7:35 पर। वैसे तो घंटे की सुई थोड़ा सा वास्तविकता वाला थोड़ा सा हम आगे बना दे रहे हैं, वास्तव में तो ये 35 पे थोड़ा आगे होगी, लेकिन हम लोग चूंकि घंटे की सुई को एग्जैक्ट पे रखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ लगभग ही तो बताना है, एग्जैक्ट बताने के लिए तो हम लोग मिनट का आधा जोड़े या घटाएंगे ही, तो एक ही पर है तो क्या, यानी 0 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, 0 अंश का कोण। अब प्लस या माइनस मिनट का आधा वाला नियम तो है ही, तो मिनट कितना चलिए सुई 35 का आधा कितना होगा, तो 17.5 अंश। तो 17.5 अंश क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कैसे, तो मिनट सुई तो यही है वास्तव में, लेकिन वास्तविकता में मिनट सुई तो घंटे की सुई तो यहां पर होगी, यानी घंटे की सुई आगे होगी थोड़ा सा वास्तविकता में, हमें तो वास्तविकता ही वाला प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा में, तो थोड़ा आगे होगी, यानी कि हम लोग प्लस कर देंगे कितना 17.5 जीरो में, तो फिर हमारा 17.5 अंश ही आंसर में आ जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रख लिया है कुछ दिक्कत से बचाने के लिए, तो 10:10 रेड से बनाते हैं, तो 10 बज के ये 10 बजे घंटे वाली सुई वैसे तो थोड़ा आगे रहेगी, लेकिन मैंने बताया कि एकदम उसी पे बनाया कर, तभी आप लगभग सही से बता पाएंगे। और 10 मिनट का मतलब 2 पे, ये मिनट सुई को तीर से बनाते हैं हम लोग इसको गोल से, ताकि दोनों में अंतर कर सकें। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर वाला कोण बताएं जो कि ज्यादा होगा, कि इधर वाला कोण बताएं। जैसे अगर कोई आपको ऐसे दे दे, पूछे कितने अंश का कोण, तो 90 ही बताएंगे ना कि इधर वाला बताएंगे। तो एक आदत ये रखना है कि हमेशा आपको जो आंसर बताना है 180 अंश से कम वाला बताना है, 180 अंश से कम वाला कोण आपको निकालने की कोशिश करना है, यानी कम वाला कोण बताना है। तो कम वाला कोण किधर है, ऊपर है, ऊपर की तरफ है। बाई चांस ऊपर वाला निकालिए, अगर विकल्प में नहीं रहता है तो मैंने ट्रिक बताया ही है कि अगर ना रहे तो 360 अंश में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको निकालें, क्योंकि इधर से बहुत लंबा कोण बन जाएगा, इधर से कितने खाने का अंतर है, 1 2 3 4, यानी एक खाने में 30 अंश, तो 4 खाने में 4 3 12, 120 अंश, कितना 120 अंश। तो 120 अंश में आप जोड़ें कि घटाएं, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये वाला नियम काम करेगा सिकुड़ने फैलने वाला, क्यों, आपने इतने का बताया है 120, ठीक, इतने का बताया, लेकिन घंटे की सुई थोड़ा सा क्या होगी, आगे होगी। इतने का बताया 120, लेकिन घंटे की सुई क्या होगी, अगर ऐसे बना दें छोटे वाले को घंटे की सुई, तो घंटे की सुई थोड़ा आगे होगी। यहां का 120 तो इसका सिकुड़ गया यानी कि माइनस होगा। तो 120 में से कितना घटा देंगे, 10 है तो 5 अंश, -5 अंश यानी कि 115 अंश। अब बाई चांस इसमें 115 विकल्प नहीं दिया होता तो क्या करते, तो इसी को क्या करते, 360 में से 115 अंश घटा देते। 115 अंश अगर घटा देते तो कितना आ जाता, यहां पे 5, यहां पे 5 में से 1 निकलता 4, और 3 में से 1 निकलता 2, 245 अंश। अगर ये नहीं विकल्प में लिखा रहता तो एक विकल्प में 245 अंश लिखा रहता, उसको टिक कर देते। तो इस बात को भूलिएगा मत, कभी कभी आप सोचेंगे अरे तो विकल्प ही में नहीं है, तो यही 360 वाला ट्रिक लगाना है। देखिए यहां पे लिखा भी है, पेड कोर्स में आपको सारा पीडीएफ में मिलता है, तो आप पीडीएफ में आप दोबारा हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना घूमती है, 12 घंटे में, तो कोई सुई यहां है तो 12 घंटे में, यानी कि कौन सी सुई है, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 1 घंटे में यहां, 2 घंटे में यहां, तीसरे घंटे में यहां, 4 5 6वें 7वें 9वें 10वें घंटे में, 11वें 12वें घंटे में यहां फिर वापस पहुंच जाएगी, यानी पूरा एक राउंड। तो एक राउंड आपको पता ही है कितना होता है, 360 अंश, इसीलिए वो नियम है 360 अंश में से घटाने वाला है। 2:12। अब ये क्या किया, 10 20 25 नहीं पूछा, 12 मिनट पूछ दिया, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2:12 का मतलब क्या है, थोड़ा सा बनाया जाए बढ़िया से, ये घंटे की सुई और ये 12 मिनट का मतलब यहां पे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे छोटा छोटा वाला खाना दूसरे, क्योंकि मिनट वाली सुई को जितना कहेगा 12 तो 12, 13 तो 13 एग्जैक्ट पे रखना है, और घंटे की सुई भले कितना वो कहे, बस एक नंबर पे रख देना, 2 3 4 5। तो लगभग कितने अंश का कोण, छोटा वाला ट्रिक जो बताए थे, छोटा छोटा ये 2 खाने का अंतर हो गया, तो 6 6 12 अंश लगभग,
लगभग ही हम लोग निकालते हैं पहले 12 अंश। अब घंटे की सुई इतना है तो 12 अंश, लेकिन वास्तव में क्या होगा, घंटे की सुई थोड़ा सा और ऐसे होगा, सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ेगा तो माइनस होगा। या ये देख लीजिए घंटे की सुई क्या है, पीछे है, तो पीछे का मतलब माइनस ही होता है। तो कितना है, तो 12, तो 12 मिनट का आधा कितना होगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट घटा देंगे तो हो जाएगा 6 अंश, हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से साइकोलॉजिकल रूप में एकदम विस्तार से देखना चाहते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक से जुड़ सकते हैं। और पुलिस भर्ती, रेलवे और एसएससी की किसी परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत इन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं होगी। खैर दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।